नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही भी दोस्तों हमने एक क्लास की थी उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हम दोस्तों वन बाय वन अपना उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको रेगुलर क्लास नहीं मिलेगी, एक दो दिन छोड़कर क्लास मिलती रहेगी, जिससे दोस्तों आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम का जब टाइम आएगा तो उस टाइम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम पर दोस्तों हम आपको एक पूरी मैराथन क्लास दे देंगे इस करंट अफेयर्स की, इसलिए आप हमारी इस क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आईयूपी क्लास आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है जिसने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है दोस्तों नव्या पांडे ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है नव्या पांडे, जिन्होंने एशियाई जूजित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जोलीग्रांट एयरपोर्ट जो आपका देहरादून में स्थित है, इसे ही दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के जितने भी स्थानीय प्रोडक्ट होंगे उन सभी को हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर में बेचा जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फ्रेंड्स, एक साइड में सूची दी है, दूसरी साइड में सूची 2। सूची 1 में दोस्तों जो विलेज हैं, विलेज के कुछ उपनाम दिए हैं, दूसरी साइड में वह विलेज दिए गए हैं। ठीक है, जैसे बबारी विलेज तो ये मथुली गांव को बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कोर्न विलेज तो ये दोस्तों आपका सेंजी गांव को बोला जाता है। ठीक है, पनीर विलेज तो रोतू की बेली, यहाँ पर रोतू होगा। ठीक है, रोतू की बेली जो कि टेरही में स्थित है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों कृषि पर्यटन विलेज, तो ये सूपी गांव को जाना जाता है जो कि बागेश्वर में स्थित है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो कुट बनेगा तो 4 3 2 1 बनेगा। 4 3 2 1 मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लगातार पेपर में बन रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? देखिए, आरुषि निशंक को 2025 में जो सम्मानित किया गया है तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सबसे शक्तिशाली महिलाओं में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीसरा इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 से किससे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? देखिए, इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया जाएगा तो ये आपका विजय जड़धारी जी को सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि विजय जड़धारी को किस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों देहरादून में। तो देहरादून में जनवरी 2025 में मतलब 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दोस्तों जो देश विदेश में उत्तराखंड के प्रवासी रह रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड के व्यक्ति रह रहे हैं, तो उन सभी को दोस्तों इनवाइट किया गया। ठीक है, और उनसे उत्तराखंड को विकसित करने के लिए सलाह ली गई। ठीक है, और उन्होंने दोस्तों आर्थिक योगदान भी उत्तराखंड को दिया। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कविता संग्रह जी रया रागी रया के रचनाकार हैं? देखिए, जो आपकी कुमाऊनी कविता है जी रया जागी रया के रचनाकार जो हैं तो ये हैं फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ए जुगल किशोर
पेटशाली। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर दोस्तों आपका नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा। तो देखिए नॉलेज पार्क जो विकसित किया जाना है तो ये किया जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, किसके लिए, तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए। अगला प्रश्न है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सपो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए कहाँ किया गया था आपका ये आयोजन, तो ये बताना है। तो ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश से भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए IRCTC द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा फ्रेंड्स कि असंगत का चयन करें। तो देखिए पहला है कि राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी, तो ये दोस्तों देहरादून में खोली गई। राज्य का पहला स्काई केड हल्द्वानी में खोला गया। ठीक है, सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया। तो दोस्तों तीनों ही सही हैं आपके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं असंगत है, मतलब कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी है। देखिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष बनी है तो वह बनी साइना बानो। ठीक है, साइना बानो बनी है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में जो स्थान है तो ये है दोस्तों 15वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि 16वां स्थान है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है। तो ये लिया जा रहा है दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी के तहत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो ढोंगी बाबा हैं पाखंड जो फैलाने का कार्य कर रहे हैं तो उन सभी के खिलाफ आपका ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का चयन करें। तो पहला है कि राज्य की पहली तितली गैलरी जोलीग्रांट में खोली गई। उत्तर भारत का पहला गोंद प्रजाति की नर्सरी जो खोली गई है तो ये खोली गई है दोस्तों आपके लालकुआ में। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में बनेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपके सभी सही हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह गांव पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। सही बात है दोस्तों आपकी कि यहाँ पर ही यह स्थित है। ठीक है, अगला है कि अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है। तो ये बात भी सही है, मतलब इसके दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन 1 व 2 सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देखिए योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना तो उत्तराखंड बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो 21 जून 2025 को दोस्तों ये योग नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला खेल है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो खेलो इंडिया विंटर गेम में आपकी जो रैंक थी तो इसमें 10वीं रैंक थी, ये सही है आपका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में
17वीं रैंक थी, ये भी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18वीं रैंक नहीं है। खेलो इंडिया बीच गेम में 16वीं रैंक है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपकी 18वीं रैंक नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये किया गया है दोस्तों आपका फिट उत्तराखंड अभियान शुरू। तो फिट उत्तराखंड अभियान शुरू किया गया, सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला वर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया जाना है। तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पैटसाली का निधन कब हुआ। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। ये निधन हुआ था 22 अगस्त 2025 को। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने 20 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखा। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपका पूरा करंट अफेयर्स 2024-25 का कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी दोस्तों आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो BS नेगी MCQ क्लास चल रही है उसकी 4 क्लासेस हमने कर ली है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। वह क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो वन लाइनर बुक को पढ़ चुके हैं और उन्हें अपना रिवीजन करना है MCQ के थ्रू, तो वह हमारी सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।